ये एक कड़वा सच है कि दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती और ना ही उन्हें अहमियत देती है। लोग उनका फायदा उठाते हैं और उनकी अच्छाइयों को उनका भोलापन और उनकी कमजोरी समझा जाता है और उनकी इनोसेंस का मजाक उड़ाया जाता है। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते लेकिन फिर भी लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई डिग्रेड करता है, आपका कोई मजाक उड़ाता है, आपको बातें सुनाकर चला जाता है, आपको बुरा भला कहकर चला जाता है, या जो दिल में चाहे आपको या जो चाहे मर्जी आपको बोलकर चला जाता है और आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो इसकी बेसिक वजह यह है कि इस बात की आपने लोगों को खुद इजाज़त दी हुई है कि आपके साथ वो ये सब करें। वो बेइज्जती करते हैं तो आप चुपचाप करवा लेते हैं, आप रोकते टोकते नहीं हैं, और जब आप उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं तो इसलिए बार बार वो ऐसा करने लगते हैं और आपको ऐसा करवाने और बेइज्जती सहने की आदत पड़ जाती है। एक्चुअली आपका ये माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, मेरी तो सभी इंसल्ट करते हैं और मुझे आगे से कुछ बोलना, कुछ जवाब देना या कुछ रिएक्ट करना नहीं आता, तो बस ना चाहते हुए भी आप लोगों को वो करने देते हैं जो वो आपके साथ कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उसे आपकी बेइज्जती करने का भी हक है। तो आज के व्लॉग में देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन पर अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा और आप ऐसे लोगों को आसानी से टैकल भी कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और आज मैंने खाने में बनाई है दाल। उड़द की दाल होती है ना, धुली हुई वाइट वाली, वो वाली मैंने दाल बनाई है और बस यहाँ पर मैं उसी को तड़का लगा रही हूँ। और उसके साथ में बस मैंने 2-3 रोटियां बनाई थी और थोड़े से मैंने चावल बनाए थे। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन धो दिए थे शाम के और किचन की सफाई वगैरह की थी। तो चलिए घर के रैंडम काम करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1, यू कांट फोर्स एनीवन टू रिस्पेक्ट यू। ये सच है कि आप किसी को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करे, लेकिन आप उसको अपनी इंसल्ट करने से तो ज़रूर रोक सकते हैं। यानी जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े उसे आपको रोकना होगा, जो ज़बान आपकी बेइज्जती करे उसे टोकना होगा, क्योंकि कमज़ोर दरख्तों का तो हवा भी ख्याल नहीं करती और आग भी तो पहले छोटी लकड़ियों को ही जलाती है। लकड़हारा भी पहले कमज़ोर दरख्तों को काटता है और फिर मजबूत दरख्तों की तरफ जाता है। इसलिए अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को मजबूत बनाएं, लोगों का फ़ायदा करें, ज़रूर करें, लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें, लेकिन उन्हें अपना फ़ायदा उठाने मत दें। लोगों का भला ज़रूर करें लेकिन अपना बुरा किसी को मत करने दें। लोगों की जीत में आपका हाथ ज़रूर हो मगर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ ना बढ़ने दें। लोगों से प्यार ज़रूर करें लेकिन अपनी बेइज्जती करने का किसी को हक ना दें। पॉइंट नंबर 2 इज़ रिस्पॉन्ड विद डिग्निटी, यानी वक़ार के साथ अगले को जवाब दें। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, आपका मजाक उड़ाए, तो चुपचाप ना बैठे रहें बल्कि उसे जवाब दें और जवाब एक पुरवकार अंदाज में दें। अगर आप अगले को जवाब नहीं देंगे तो वो बार बार आपकी इंसल्ट करता रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आप आगे से कुछ नहीं कर सकते या आप रिएक्ट नहीं करते, आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते और आप अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। आपके इस बिहेवियर की वजह से अगले को शय मिलती है और वो अपने आप को अक्लमंद समझने लगता है और आप पर धौंस जमाता है और आपको अपना जोर दिखाता रहता है। इसलिए एक पोलाइट वे में आंसर ज़रूर करें, रिस्पॉन्ड करें, अगले को सामने से जवाब दें। पॉइंट नंबर 3 इज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेरल्स, यानी किसी की बातों का जवाब देने या टोकने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको उनसे झगड़ा करना है या बहसो मुबाहिसा करना है। झगड़ा हमेशा तब होता है जब आप किसी की गलत बात सुनकर बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर आप बर्दाश्त करते ही चले जाते हैं। इस तरह अगला बंदा आपकी इंसल्ट करने का आदी हो जाता है और आप भी उसकी गलत बातों को सहने के आदी हो जाते हैं और आपकी ये आदत आपको खुश नहीं रहने देती। जाहिर है, जब आप किसी की बातें सुनकर सहते रहेंगे, आप अपने दिल ही दिल में गमगीन होते रहेंगे, उन्हीं बातों के बारे में आप सोचते रहेंगे और जब सोचते रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप खुश कैसे रहेंगे। जो बातें पी गई थी मैं, वो बातें खा गई मुझे। अच्छा, जो मैंने कहा था कि झगड़ा हमेशा तब होता है जब आप किसी की गलत बात बर्दाश्त करते रहते हैं, तो बर्दाश्त करने से झगड़ा कैसे होता है वो अब मैं आपको बताती हूँ। सो पॉइंट नंबर 4 इज एंड अप ऑफ टॉलरेंस। जब आप किसी की भी बातें सुनते रहते हैं, तनकीद बर्दाश्त करते रहते हैं, झगड़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं, बातों को पी जाते हैं या सह जाते हैं,
तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपकी बर्दाश्त जवाब दे देती है। ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, आपके भी एहसासात हैं, आपके भी जज्बात हैं। कब तक आप किसी का गलत रवैया बर्दाश्त करते रहेंगे? तो फिर आखिरकार क्या होता है कि एक दिन आप गुस्से से फट पड़ते हैं, सामने वाले से झगड़ा करते हैं और उस वक्त आप सही होने के बावजूद भी गलत साबित किए जाते हैं। जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको गुस्सा करते हुए, किसी को जवाब देते हुए, किसी से झगड़ा करते हुए देखते हैं तो वो आपको ज़बान दराज, बदतमीज और जालिम समझते हैं, जबकि दूसरा बंदा मजलूमियत की तस्वीर बना हुआ बैठा होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अगले को पहली बार में ही रोक दें, उसको आगे बढ़ने ही ना दें, उसकी बातों को आगे बढ़ने ही ना दें कि आप बर्दाश्त करते रहें और एट द एंड आप गुस्से से फट पड़ें। जब पहली दफ़ा ही आपको बातें सुनाने की कोशिश करे, आपके ऊपर तनकीद करने की कोशिश करे, आपको बुरा भला कहें, आपके साथ बदतमीजी करें, तो आप फ़ौरन वहीं टोक दें। अपने किसी एक्शन या फेस एक्सप्रेशन से सामने वाले को बताएं कि आपको ये सब पसंद नहीं है, आपको ये बात उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप उनको बताएं कि ताल्लुक अपनी जगह है, लेकिन बात अगर करनी है तो तमीज से करें। आप यकीन करें कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएट ए रीजन टू अर्न रिस्पेक्ट। देखें, इज्जत एक ऐसी चीज है जो कभी भी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इज्जत कमानी पड़ती है। लोग हमेशा उन्हीं की इज्जत करते हैं जिन्हें वो इज्जत के काबिल समझते हैं। देखिए, ये बात हमेशा याद रखें कि लोगों को ये कहने से कि आप मेरी इज्जत करो तो आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। कोई भला क्यों आपकी इज्जत करेगा? आपकी इज्जत करने के लिए उन्हें कोई वजह तो मिलनी चाहिए ना। तो वो वजह अपने अंदर पैदा करें कि लोग खुद आपकी इज्जत करें। लोगों के साथ अच्छा बोलें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, किसी पर तनकीद ना करें, लोगों को बुरा भला ना कहें, लोगों की मदद करें। तो ये सब काम करके आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। देखिए, ये जो ज़बान है ना हमारी, ये हमारे अखलाक में सबसे ज़्यादा इजाफा करती है अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो। और इसको चलाना बहुत आसान काम है और इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे ज्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली चीज ये हमारी जबान ही है, क्योंकि जब लोग इसको चला रहे होते हैं ना तो उनको ये खबर नहीं होती कि उन्होंने किसका दिल तोड़ दिया, किसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, किसका दिल दुखाया। इसलिए जब भी बोले ना तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें। इन द सेम वे अपने काम पर फोकस करें, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें, डेडिकेटेडली अपना काम करें, फारिग ना रहें, क्योंकि फारिग रहने वालों और इधर उधर फिरने वालों की कोई भी इज्जत नहीं करता। इज्जत सारा जमाना उसी की करता है जो अपने काम पर फोकस करता है, यानी काम को सलाम है। इसलिए अगर अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ना लगें, क्योंकि फारिग रहकर इधर उधर की बातें करने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। अब वो काम कुछ भी हो सकते हैं, अपने घर के काम, अपने घर वालों की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत या आपकी अर्निंग का कोई भी जरिया। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि इधर उधर की बातें करने वालों और फारिग रहने वालों को कोई भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिल अजीज़ हों और लोग आपकी इज्जत करें, आपकी दिल से इज्जत करें, आपको दिल से प्यार करें, आपकी कदर करें, तो आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। और ये अच्छे अखलाक किसी से रिटर्न लेने या किसी से बदले में लेने की उम्मीद के बगैर करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी की हेल्प इसलिए कर रहे होते हैं कि इन रिटर्न ये मेरी भी हेल्प करेगा या मेरे भी काम आएगा। तो इस तरह की हेल्प करना कोई मदद करना नहीं कहलाता, ये एक तरह का सौदा होता है, क्योंकि आपने बदले की उम्मीद लगाई हुई होती है कि मुझे भी ये इन रिटर्न मिलेगा जो मैंने इसके साथ किया है, और मतलब यह काम पड़ने पर यह भी मेरे काम आएगा। तो जिंदगी को जीना सीखें बगैर किसी कमजोरी के। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टेक इट पर्सनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिश्तेदारों में, खानदानों में, दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी अगर आपकी बेइज्जती करता है या आपका मजाक उड़ाता है या आपको कोई भी बिला वजह बातें सुनाता रहता है, पिंच करता रहता है, टोंट मारता रहता है, तो आप फौरी तौर पर ये ना सोचे कि आप में ही कोई कमी है, क्योंकि अक्सर लोग ना आपको नीचा दिखाकर, आपकी बेइज्जती करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं। उनके अल्फाज या रवैये उनकी तरबियत और उनकी जहनी हालत बयान कर रहे होते हैं।
یعنی ان کے الفاظ اور رویے بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تربیت کی گئی ہے، اسی لیے وہ اس نظریے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے انہی کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، نہ کہ آپ کے اندر کمی ہے۔ یہاں آپ کو چھوٹی سی لیکن بہت امپورٹنٹ مثال دیتی ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کے لباس پر، آپ کے رنگ روپ پر، آپ کے بالوں پر، آپ کے میک اپ پر تنقید کریں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ واقعی غلط ہیں، بلکہ آپ کے اوپر تنقید کرنے والا، آپ کی ہر چیز پر آپ کو برا بھلا کہنے والا، وہ خود حسد، بغض، جلن یا احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو اگر سامنے والا آپ کی بے عزتی کرے نا تو اس کو بالکل بھی پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر اعتماد رہیں، ذہنی سکون میں رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا یہ رویہ آپ کو اندر سے اتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے کہ آپ کسی کی بھی نیگیٹو باتوں سے افیکٹ نہیں ہوتے۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔